पानीपत में उद्योगों पर संकट गहरा गया है। दरअसल गैस सप्लाई ठप हो गई है और सैकड़ों फैक्ट्रियां इस दौरान इस वजह से बंद होने की कगार पर है। बंद हो भी गई हैं कुछ फैक्ट्रियां। हजारों मजदूरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। उद्योग मालिकों की चिंता बढ़ गई है। एलपीजी की कमी को लेकर भी लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, उद्योग मालिकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल एलपीजी की कमी से जनता जहां परेशान है, वहीं कई फैक्ट्रियां इस दौरान बंद हो गई हैं। पानीपत से बड़ी खबर, जहां उद्योगों पर संकट गहराने लगा है। दरअसल उद्योग जगत में एक बार फिर से संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। गैस सप्लाई ठप है, जिसके चलते सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हजारों मजदूर बेरोजगारी की कगार पर हैं और कई मजदूरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एलपीजी की कमी से लगातार लोगों की भी परेशानी अब निकल करके सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि पैनिक की स्थिति ना बनाए और जो भी अपनी गैस बुक करवा रहा है, हालांकि गैस बुकिंग का समय अब 21 दिन से 25 दिन जरूर कर दिया गया है, लेकिन सरकार का दावा कि जो भी गैस बुक करवा रहा है उसको 24 घंटे के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने लाइनों में लग करके सिलेंडर लेने का आरोप भी लगाया कि उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के गैस की कमी की वजह से अब लोगों पर बेरोजगारी का खतरा भी मंडराने लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, पूरे देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसकी कमी है, जिसकी वजह से सरकार हालांकि दावा जरूर कर रही है कि कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से गैस की कमी निकल करके सामने आ रही है, उद्योग जगत पर भी खतरा मंडराने लगा है। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लोग बेरोजगारी की कगार पर। देखिए प्रगति, पानीपत औद्योगिक शहर है। यहाँ 2.5 से 3 लाख बाहर के लोग वर्कर्स यूपी बिहार बंगाल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वर्कर्स हैं, मतलब छोटे लेवल के कर्मचारी हैं। आज की डेट में मेरे को लगता है 1.5 से 2,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, क्योंकि गैस नहीं आ रही। कई तो कह रहे हैं कि होली के बाद से फैक्ट्री बंद है, गैस ना मिलने से फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है। मजदूर बेकार हो गए, हजारों मजदूर खाली हो गए हैं, कुछ घर भी जाना शुरू कर दिए। अगर जैसे कभी कोरोना काल था, मजदूर अगर एक बार घर चले गए, और अभी चूंकि जो होली में छुट्टियां लेके गए थे उनको आना था, 10 दिन 15 दिन में आते हैं, साल में जाते हैं एक बार, वो मजदूर भी अभी नहीं आए। लेकिन कुछ और मजदूर बेरोजगारी की डर से कि यहाँ खाने को कहाँ से मिलेगा, अपना घर तो अपना ही होता है, तो कुछ मजदूरों का भी पलायन शुरू हो गया। स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। फैक्ट्री मालिक, उनकी परेशानियां बढ़ गई है। उनकी जो बैंक के जो लोन्स होते हैं, उनकी किस्तें बैंक वाले तो मांगते हैं, बिजली के बिल है, उनके अपने घर के खर्चे हैं, मजदूर भी मांगते हैं। काम नहीं हो रहा तो उनको खाना तो चाहिए, तो समस्याएं बढ़ रही हैं। कुछ मजदूरों ने तो घर की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। आज की डेट में एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट है कि 14,000 मजदूर जो है फैक्ट्री में काम करते थे बेकार होंगे। फैक्ट्रियां चल नहीं रही है, फैक्ट्री मालिक भी कब तक बिठा कर देगा उनको, तो उन्होंने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। कई लोग घरों को लौट रहे हैं, बिहार बंगाल यूपी, क्योंकि अपने घर में उनको यह कि किराया नहीं देना होता, खाना अपने घर में खा ले। महंगाई का अक्सर उतना नहीं पड़ता जितना बाहर रहकर पड़ते हैं। उनको 3 टाइम खाना भी चाहिए, कोई बीमार है उसको दवाई भी चाहिए, और के मकान किराए पे होता है, किराएदार को तो वो पैसा देना होता है ना। तो समस्याएं एक साथ खड़ी नहीं। पानीपत की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था पानीपत की बिल्कुल इंडस्ट्री पे टिकी हुई है। इंडस्ट्री के पास पैसा आता है, विदेश से आता है, डोमेस्टिक सप्लाई है, डॉलर में पैसा आता है, जिन वो लोग फिर मजदूरों को देते हैं। मजदूर बाजारों में खर्च करते हैं अपनी जरूरतें, राशन का काम, जूते लेना, कपड़े लेना, खाने पीने का सामान होता है। और तो कुल मिलाकर सारा एक जो अर्थ चक्र है, वो मेरे को लगता है वो थोड़ा सा डामाडोल होता जा रहा है पानीपत में, क्योंकि पानीपत में हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है सालाना, और हजारों करोड़ का ही जो डोमेस्टिक सप्लाई है पूरे देश में सप्लाई होती है। हैंडलूम आइटम्स हैं, कारपेट्स हैं, कंबल हैं, फर्निशिंग का सामान है। तो कच्चा माल नहीं आ रहा, कच्चा माल कई जगह नहीं आ रहा। कच्चा माल है तो गैस नहीं आ रही, फैक्ट्री चलेगी कैसे? फैक्ट्री नहीं चलेगी तो मजदूरों की समस्या, मालिक भी बहुत परेशान होंगे। क्योंकि अब देखिए, अब 15-20 दिन होने वाले हैं। 4 तारीख को होली थी, 4 मार्च को, और अब आज 22 तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई आज। तो क्या कहाँ करेंगे मजदूर जो दिहाड़ी पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठेकेदार काम करते हैं? क्योंकि कुछ रेगुलर होते हैं एम्प्लॉइज, कर्मचारी, वो जो पुराने हैं वो रेगुलर है, कुछ काम चलाने जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर आती है। वो लोग परेशान है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पेट तो मांगता है, जरूरतें तो समस्याएं बढ़ गई हैं पानीपत में इंडस्ट्री की। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।